यस, द नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे पहले हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नॉर्दर्न माउंटेन्स को के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको नीचे ये क्रॉप्स दिखाई दे रहे होंगे, आप सबने देखे हैं, मोस्टली सबके घरों में खेती होगी और इस अनाज को हम पहचानते हैं अगर खेती नहीं भी है हमारे घरों में। ये किसका पिक्चर है? नेम द रीजंस वेयर दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। ये कौन सी फसल, ये क्या चीज बनी हुई है, आपको पता चल रहा है? और ये क्या है? ये दोनों आपको पता चल रहे होंगे ये क्या है। आपको यहाँ पर उन जगहों का नाम लिखना है जहां पर ये होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। लिख लीजिएगा, क्योंकि जब अभी हम मैप करेंगे तब मैं आपको फिर शो भी करूंगी, ये स्टेट आपको दिखा दूंगी। ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल है जहां पर राइस होता है, और गेहूं आपका जो है, व्हीट है जो आपका, वो होता है सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, और इसमें आप यूपी भी ले सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि यूपी में राइस भी होता है और गेहूं भी होता है। ओके, तो ये दो फसल हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में होती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अभी मैं पैराग्राफ समझा के आपको फिर मैप में समझाती हूँ क्या कह रहा है। दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन दिस। सबसे ज्यादा इंडिया में जो लोग हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। प्लीज आरुषि रावत या और भी जो बच्चे बुक पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो बुक पर ध्यान दें और एक बार समझ ले चैप्टर को। These plains are also known as the Indo-Gangetic प्लेन। इसको इंडो गैंगेटिक प्लेन कहा जाता है या ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया का दूसरा नाम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया होता है। ओके, ठीक है, अब आपको मैं मैप पे दिखाती हूँ जो अभी आपने पढ़ा है उसके बारे में। ये आपका मैप है। अभी आपने पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स में के बाद है। जब भी मैप में आपसे कभी पूछा जाए, इससे पहले भी आपको किसी टीचर ने जरूर बताया होगा, क्या बताया होगा कि डायरेक्शन बताई होंगी। डायरेक्शन का मीन्स है मेरा ऐसे, मैप हो में हमेशा ये डायरेक्शन चलती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, आपसे आपका जो थ्योरी है वो कह रही है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में है। तो ये आपका है एरिया, ये आपका नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है। एनएम का मतलब मैंने नॉर्दर्न माउंटेन बताया, और साउथ कहाँ है? नीचे, यानी इसके बाद जो एरिया आता है वो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, जिसको मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रही हूँ। और ये एरिया कहाँ तक है आपका? जो ये एरिया है, पहाड़ी एरिया जिसको आप देख रहे हो, ये आपका रेंज आपकी फैली है यहाँ तक। ठीक है, हिमालय की रेंजेस हैं, पूरा नॉर्दर्न माउंटेन एरिया यहाँ तक आता है। अब आपका नॉर्दर्न प्लेन एरिया आता है, जितना ग्रीन पार्ट से मैं बता रही हूँ ना, ये सारा आपका नॉर्दर्न प्लेन है। वेस्ट में अभी आपने पढ़ा इसमें
कि वेस्ट इन पंजाब, वेस्ट इधर है ना, तो यहाँ पर पंजाब है, पंजाब से लेकर ईस्ट में असम तक फैला है, और ये असम है आपका ईस्ट में। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में है, साउथ ये है, नॉर्दर्न माउंटेन ये है और साउथ यहाँ है। तो नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में पंजाब से लेकर असम तक आपका, हार्दिक शुक्ला, लुक एट द मैप, सब लोग मैप पे अच्छे से समझ लीजिए इसे। ये एरिया आपका नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय 3 मेजर रिवर, 3 मेजर रिवर से ये एरिया बना हुआ है, और उन 3 मेजर रिवर्स का नाम है इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। आपको नाम याद रखने होंगे कि नॉर्दर्न प्लेन एरिया किससे बना है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मैं आपको बता रही हूँ, इंडस आपकी निकलती है, ठीक है नीलेश, वेट अ मिनट, अभी आपका जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगी। इंडस जो है सिंधु नदी है, वो निकलने के बाद पाकिस्तान चली जाती है। ये जो एरिया आपका बना हुआ है ना, ये पूरा ऐसे, ये इसके बाद भारत से शेयर होती है पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर। ये देखिए, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर सिंधु नदी हो जाती है। पर भारत में कुछ इलाके तक ये पंजाब के आसपास से होते हुए जाती है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा मैं मोटा सा कर रही हूँ ना, ये इंडस है आपकी। इंडस को हिंदी में सिंधु कहते हैं। इंडस के नाम पर ही इंडिया का नाम रखा गया है, इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है गंगा। गंगा जो कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, और ये, ठीक है, ये गंगा आ गई आपकी। और ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है, ऐसे यहाँ से एंट्री लेती है, ये पूरा एरिया कवर करते हुए, और ये यहाँ आती है। ठीक है, तो ये जो गंगा, इंडस ये पूरी ये कवर करती है, इंडस इधर, ठीक है, और गंगा इधर से कवर करती है। तीनों नदियां इस एरिया को बना रही हैं। आपको मैप में देखकर समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों नदियां हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, इन तीनों नदियों से आपका जो नॉर्दर्न प्लेन का इलाका है वो बनता है। ठीक है, और ये तीनों नदियों की, जैसे आप सबके फ्रेंड सर्कल होता है, वैसे इन तीनों नदियों की और भी छोटी छोटी नदियां होती है जिनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। जैसे गंगा की है हिंडन है, कोसी है, सरयू है, यमुना है। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी नदियां होती हैं जो इनका साथ देती हैं। इनके साथ मिनरल, रॉक, सिल्ट, यानी जो यहाँ पर पहाड़ हैं, इन एरियाज में जो पहाड़ है, जो नदियां जब गंगा निकलती है, हिमालय रेंजेस है ना, ये ऐसे ऐसे पूरी यहाँ तक फैली हुई है। तो जब नदी अपने साथ आती है, या जब आप पानी को गिराओगे तो पानी के आगे जितना कचरा होगा पानी उसको लेकर बहता है ना। तो जब गंगा यहाँ से निकलती है, यहाँ से, तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है, पूरा पत्थर, मिट्टी, कंकड़ पत्थर सब लेते हुए आती है। और इस इलाके में ये जितना आपका नॉर्दर्न प्लेन जो मैंने ग्रीन कलर से आपको अभी शो किया था, ये पूरा इलाका जो है ना, इसमें बहाती हुई चलती है। फिर माउंटेन्स एंड डिपॉजिट देम ऑन देयर, और उसके बाद उसको अपनी नदियों के किनारों पर जमा कर देती है। सराउंडिंग एरियाज, इट इज नॉन एज एलुवियल सॉइल, और जो मिट्टी आती है नदियों के द्वारा पहाड़ों से, उसको एलुवियल सॉइल कहा जाता है, जो सबसे उपजाऊ होती है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी अनन्या आपका डाउट क्लियर कर दूं बस 2 मिनट। क्या कहते हैं, हमारे खेत की ना मिट्टी बहुत उपजाऊ है, हमारे यहाँ सब कुछ उग जाता है, हम चाहे जो बो देते हैं। वो आपके उगाने से नहीं होता, आपके खेत की मिट्टी से नहीं होता, वो गंगा के पास आपका एरिया है, और नदी अपने द्वारा लाई गई मिट्टी से आपके एरिया को बनाती है, इस वजह से ऐसा होता है। ओके, उसमें हमारा दोष नहीं है, ये पूरा जो क्रेडिट जाता है वो जाएगा गंगा को, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी को जाएगा।
ठीक है। तो रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डिवाइड नॉर्दर्न प्लेन इनटू 3 बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र एरिया को 3 भागों में बांटा गया है। और अब बेसिन इज एन एरिया वाटर्ड, और बेसिन किसको कहते हैं, जैसे वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन माने वो जगह है जहां पर धुलाई कर सकते हैं, वैसे ही जो रिवर बेसिन होता है, जो बेसिन होता है, वो एरिया होता है जहां पर नदी बहती है। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंडस का एरिया पूरा पंजाब से लेकर ऐसे था, तो वो इंडस का रिवर बेसिन हो गया। गंगा का रिवर बेसिन मैंने आपको ऐसे करके बताया, जितने में गंगा बह रही है वो गंगा का रिवर बेसिन है। ब्रह्मपुत्र जहां से आई बहते हुए जहां तक आई वो ब्रह्मपुत्र का रिवर बेसिन कहा जाएगा, और उसके साथ उसकी जो सहेली नदियां हैं उनका। ओके, तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो 3 बेसिन से मिलकर बना है। पहला है इंडस सिंधु नदी घाटी बोलते हैं, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन, 3 बेसिन से मिलकर बना है। ठीक है, अब आपको इसमें बताया जाएगा इंडस बेसिन, यानी इंडस की जो छोटी छोटी सहेलियां हैं उनका नाम क्या है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। पंजाब, पंजाब का नाम पता है पंजाब क्यों पड़ा, इन नदियों के कारण पड़ा है। पंजाब मतलब होता है 5 नदियां, पंजाब 5 जलधाराएं। पंजाब पंजाबी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है 5 जलधाराएं, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। और ये 5 नदियां सिंधु की ट्रिब्यूटरी हैं, सहायक नदियां हैं। ओके, इतना आज आपके लिए है जिसको आपको ध्यान रखना है। कल मैं फिर से आपसे इस चीज को रिवाइज करवाऊंगी, पूछूंगी।